कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। कल मैंने आपको बताया था बच्चों पीपीटी वीडियो का कैसे आप लोगों को करना है। आज हम लोग देखेंगे विंसर ईयर बुक की नेक्स्ट मतलब जो क्लास है, ठीक है। क्योंकि आपका एपीएस का एग्जाम भी है, बीपीडीओ वीडियो आपका री एग्जाम भी होगा, उसके अलावा जो नए विज्ञापन आएंगे उसका भी होगा। तो 2025 का जो पोर्शन होता है बच्चों वो ऑलमोस्ट कवर मैंने कराया हुआ है उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में। और कल कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर एक बार विंसर ईयर बुक कवर करा दीजिए, फिर कुछ नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी, चाहे एपीएस का एग्जाम हो या कुछ अदर एग्जाम हो, और उत्तराखंड का 2025 का करंट 26 का करंट अफेयर्स भी करा रहे थे। 26 में बच्चों अभी ज्यादा कुछ ऐसे इवेंट्स हुए नहीं है या जो मतलब करंट की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो, क्योंकि आप देखो अभी माह फरवरी ही चल रहा है, एक महीना हुआ है, और जो दिसंबर तक का है वो ऑलमोस्ट मैं कवर कर चुका हूं या कराऊंगा आगे आने वाले टाइम पे। तो आप लोग अपनी स्टडी को जारी रखना, ठीक है। देखिए बच्चों, जहां तक मैंने आपको कराया था, क्योंकि विंसर ईयर बुक में लिखाता नहीं हूं, आप पुराने भी अगर वीडियोस देखेंगे या इससे पहले वर्षों में मैंने इससे पिछले वर्षों में जो भी क्लासेस विंसर ईयर बुक की कराई होंगी उनमें आप एक चीज चेक करना, मैं ऐसे मतलब एक एक करके पॉइंट नहीं लिखाता हूं, एक प्रकार से रिवीजन है ये, ठीक है। क्योंकि आपने ये चीजें करी हुई हैं, आपको मैक्सिमम चीजें बताई गई हैं, जो पॉइंट नहीं आता होगा वो आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। देखना बच्चों, एक यहां पर अभियान चल रहा है, तेरे मेरे सपने अभियान, ठीक है। उसका संबंध किस चीज से? महिला कौशल से, यानी जो ह्यूमन स्किल्स हैं, महिलाओं के कौशल को डेवलप करने के लिए तेरे मेरे सपने अभियान यहां पर संचालित किया जा रहा है। तो आप लोग सीधे सीधे लिखो तेरे मेरे सपने अभियान डैश महिला कौशल, ठीक है। महिला कौशल को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा तेरे मेरे सपने अभियान यहां पर संचालित किया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा अभी क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत भी यहाँ पर हुए थे, अभी पंचायत चुनाव आपको ध्यान होगा, निगम और निकाय, नगर निकाय और पंचायतों पे चुनाव, तो महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण है पता है ना आपको? यहाँ पर उत्तराखंड में 50% पद महिलाओं के लिए क्या रहते हैं बच्चों? रिजर्व रहते हैं पंचायत चुनाव में, ठीक है। तो पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित हैं पूछता है, तो 50%, ठीक है। जैसे भी आप चाहो लिख लो, वैसे तो आता होगा। अब देखना बच्चों, यहां पर एक स्कीम चल रही है, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना। अगर आपको ध्यान होगा मैंने इसको बहुत अच्छे से आपको कराया है, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना। इसके अंदर उत्तराखंड सरकार की योजना के अंदर भी आपको संभवतः दिख जाए या आपको बजट वाले सेशन में दिख जाए, और जो पहले पढ़ चुके हैं मुझसे उनको तो पता ही होगा। तो मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना जो है बच्चों, बेसिकली मैंने आपको बताया था कितना प्रतिशत इसमें सरकार अनुदान दे सकती है, देती है, या कितने मेगावाट या कितने वाट तक की एनर्जी आप इससे क्रिएट करने के लिए होती है, अलग अलग इसमें है। तो इसमें क्या है बच्चों, राज्य सरकार का उद्देश्य है कि हम राज्य को बहुत जल्दी कार्बन फ्री स्टेट बनाएं, यानी अपने आप में कार्बन मुक्त राज्य बनाएं, कार्बन उत्सर्जन हमारा कम से कम हो। इसलिए हमने क्या किया है, राज्य में जो मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना उसके लिए पहल की है। उसके तहत जो महिलाएं हैं बच्चों, महिलाओं को भी इसमें शामिल किया गया, उसको नाम क्या दिया गया? सौर सखी महिलाएं, ठीक है। तो मुख्यमंत्री, आप सीधे सीधे लिखो, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत महिलाओं को किस नाम से संबोधित किया गया है? सौर सखी, ठीक है। सौर सखी नाम से यहां पर क्या किया गया है? महिलाओं को संबोधित किया है। आप लोग इसको लिखना है, ठीक है, पूरा लिख लेना। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के तहत महिलाओं को क्या नाम दिया गया है? सौर सखी, ठीक। उद्देश्य क्या है? कार्बन मुक्त स्टेट बनाना है, और इसमें मैंने आपको डिटेल से इस वीडियो को इसमें कराया हुआ है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, मथुरा दत्त मठपाल स्मृति सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया? आप लोग लिख लो, मथुरा दत्त मठपाल स्मृति सम्मान 2025। मथुरा दत्त मठपाल स्मृति सम्मान 2025 ये मिला है बच्चों देवकी मेहरा को, ठीक है। किसको मिला है? देवकी मेहरा को दिया गया है मथुरा दत्त मठपाल स्मृति सम्मान 2025 का सम्मान, ठीक है। अगला लिखना है बच्चों आपको, उत्तराखंड में क्या किया जा रहा है? एक शीत जल मत्स्य विकास क्लस्टर के रूप में उत्तराखंड के कुछ जिलों को डेवलप किया जा रहा है, देश के अग्रणी जनपदों में शामिल किया गया। यानी भारत सरकार के तहत या राज्य सरकार ने क्या किया है, उत्तराखंड के कतिपय जनपदों को, कतिपय मतलब कुछ जनपदों को शीतल जल मत्स्य विकास क्लस्टर, पूरा लिखो, शीतल जल मत्स्य क्लस्टर के रूप में, ठीक है, पूरा लिखना, शीतल जल, पूरा लिखना है, ठीक है, शीतल जल मत्स्य क्लस्टर विकास, ठीक है। कुछ जनपदों को बच्चों शीतल जल मत्स्य विकास क्लस्टर कर दो, पहले विकास पहले लिख लेना, ठीक है, विकास क्लस्टर, देखो शीतल जल मत्स्य विकास क्लस्टर के रूप में क्या किया जा रहा है? डेवलप किया जा रहा है। तो इनमें कौन कौन से जनपद है अगर ये पूछता है तो ध्यान रखना बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट करना, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर, तीनों ही जो जनपद है बच्चों उनको क्या किया जा रहा है? चमोली,
बागेश्वर एंड पिथौरागढ़। इन 3 जनपदों को शीतजल मत्स्य विकास क्लस्टर के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो पूरा लिखना है, उत्तराखंड के किन जनपदों को शीतल जल मत्स्य विकास क्लस्टर के रूप में विकसित किया जा रहा है? चमोली, बागेश्वर एंड पिथौरागढ़। ठीक है, 3 के 3 इंपोर्टेंट अपने आप में जनपद रहेंगे। ठीक है, अगला आपको याद होगा बच्चों, यहाँ पर क्या हुआ था, उत्तराखंड निवेश उत्सव, ये कहाँ पे इसका समापन किया गया था? आपको याद होगा, एक उत्तराखंड निवेश उत्सव अगर ध्यान होगा, केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने उसमें कई घोषणाएं की थी। उत्सव कहां पर आयोजित किया था? तो लिखो आप लोग, उत्तराखंड निवेश उत्सव का आयोजन कहां किया गया था? रुद्रपुर में। अगर आपको याद होगा 2025 में उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, उत्तराखंड निवेश उत्सव लिखो, उत्तराखंड ये उत्सव है, ठीक है, निवेश उत्सव, जहां पर कौन आए थे? हमारे केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी। ठीक है, तो ये कहां पर हुआ था? रुद्रपुर में। एक इससे पहले वो भी हुआ, उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट समिट अलग है, ठीक है, वो तो उत्तराखंड निवेश उत्सव एक सम्मेलन भी हुआ था, वो देहरादून वाला है, उसका समापन रुद्रपुर। तो उत्तराखंड निवेश उत्सव रुद्रपुर वाला भी है इसमें, ठीक है, वो ध्यान रखना। अगला लिखना है बच्चों आपको 2 चीजें, आपको कई बार देखा होगा, उत्तराखंड की एक बालिका है बच्चों, मानसी नेगी, और एक है शालिनी नेगी, दोनों का संबंध वॉक रेस से। ठीक है, कई बार चर्चा में रहती है शालिनी नेगी और मानसी नेगी, इनका संबंध किससे है? वॉक रेस से। आप चाहो तो इसको लिखना। देश का पहला दिव्यांग आधार पंजीकरण केंद्र कहां पर खोला गया है? हल्द्वानी में। तो बहुत बड़ी उपलब्धि होती है बच्चों, देश का पहला है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, देश का पहला दिव्यांग आधार पंजीकरण केंद्र डैश हल्द्वानी। देश का पहला दिव्यांग आधार पंजीकरण केंद्र कहां पर स्थापित किया गया? हल्द्वानी में। ठीक है, बाकी इंद्रमणि बडोनी स्मृति सम्मान 2025 मैंने बोल दिया है आपको पहले ही, विजय जड़धारी जी को मिला है। अभी लास्ट 2-3 क्लास पहले भी मैंने बोला था, पहले कराया हुआ भी है। इंद्रमणि बडोनी स्मृति सम्मान 2025 किसको दिया गया? विजय जड़धारी जी को दिया गया, ये भी कराया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बच्चों, एक हमारे गांव उत्तराखंड में एक गांव को वैदिक पर्यटन गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, त्रिजुगी नारायण को। ठीक है, लिखो, उत्तराखंड में किस गांव को वैदिक पर्यटन गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है? उत्तराखंड के किस गांव को वैदिक पर्यटन गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा बच्चों त्रिजुगी नारायण। कहां पड़ता है? रुद्रप्रयाग में। ठीक है, तो ये कहां पर पड़ता है? रुद्रप्रयाग में पड़ता है। तो वैदिक पर्यटन गांव के रूप में किसको विकसित किया जा रहा पूछेगा, तो त्रिजुगी नारायण मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना है। ठीक है, अगला बच्चों, एक हाल ही में गांव चर्चा में रहा था जिसका नाम है मेहर गांव। यहां पर क्या हुआ बच्चों? 3500 वर्ष पुरानी ताम्र मानवाकृतियां मिली हैं। तो हाल ही में किस गांव में, पूरा लिखना, हाल ही में किस स्थान पर लिख लो, हाल ही में किस स्थान पर 3500 वर्ष पुरानी मानवाकृतियां, ताम्र मानवाकृतियां प्राप्त हुई हैं? ताम्र मानवाकृतियां प्राप्त हुई हैं, मानव की आकृति तांबे की बच्चों 3500 वर्ष पूर्व, ये मेहरा गांव नैनीताल में। ठीक है, पूरा लिखना, 3500 वर्ष पूर्व ताम्र मानवाकृतियां कहां पर प्राप्त हुई हैं? मेहरा गांव नैनीताल में। ठीक है, इसको पूरा लिख लेना आप लोग, इसको ध्यान में भी रखना। अगला क्वेश्चन बच्चों, धराली आपदा के बारे में आपको जानते ही हो, पहले बताया था मैंने आपको, 5 अगस्त 2000 जो अपने आप में 25 को धराली में आपदा आई थी उत्तरकाशी में। तो पर्यावरणविदों ने इसका कारण क्या बताया था बच्चों? हिमस्खलन। ठीक है, जो हिमस्खलन है उसको इसका कारण बताया था। तो लिख सकते हो आप, धराली आपदा 2025 का मूल कारण क्या बताया गया? हिमस्खलन बताया गया। ठीक है, हिमस्खलन बताया गया 2025 धराली आपदा का मूल कारण। अगला बच्चों, राज्य का पहला टैक्स पेयर हब की स्थापना कहां पर की गई है? देहरादून में। ठीक है, लिखो, पहले टैक्स पेयर हब की स्थापना या हाल ही में किस स्थान पर टैक्स पेयर हब की स्थापना की गई? जो करदाताओं को सुविधा देने के लिए बच्चों। ठीक है, जो टैक्स पेयर होते हैं, करदाता होते हैं, उनको कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए टैक्स पेयर हब की स्थापना की गई है। कहां पर की गई है? देहरादून में। आप लोग सीधे सीधे लिखो, टैक्स पेयर हब की स्थापना किस स्थान पर की गई है? देहरादून में की गई। ठीक है, पहली मेडी सिटी बनाने का कहां पर घोषणा की गई है बच्चों? मेडी सिटी मैंने बताया था आपको, हरिद्वार में। ठीक है, ये भी मैं आपको करा चुका हूं, मेडी सिटी, पहली मेडी सिटी कहां पर बनाई जा रही है बच्चों? हरिद्वार में। ठीक, राज्य की पहली मेडी सिटी कहां पर प्रस्तावित, अगर पूछता है तो हरिद्वार में प्रस्तावित है, ये भी आप लोग ध्यान रखना। ठीक, अगला लिखना बच्चों, देहरादून में आयोजित एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्केटिंग ट्रॉफी किस देश के द्वारा जीती गई है? क्योंकि हाल ही में देखा होगा 2025 में देहरादून में एक स्पोर्ट्स इवेंट आयोजित किया गया था जिसका नाम था एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्केटिंग ट्रॉफी। पूरा लिखना, एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्केटिंग, ठीक है, शॉर्ट ट्रैक स्केटिंग ट्रॉफी किसने जीती? थाईलैंड में। तो आपसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछता है कि किस स्थान पर राज्य में एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्केटिंग का आयोजन किया गया था? ठीक है, एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक
स्केटिंग, ये कहां पर आयोजित किया गया बच्चों? देहरादून में, ठीक है। और ये किसने जीता? थाईलैंड द्वारा। पूरा लिख लो इसको आप, थाईलैंड के द्वारा किया गया तो जीता गया एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्केटिंग, ठीक है। और भारत ने कितने पदक जीते इसमें? 39। भारत ने कितने पदक जीते इसमें? भारत द्वारा 39 जीते गए, ठीक है। तो एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्केटिंग कहां पर आयोजित किया गया? देहरादून में। 39 पदक भारत ने जीते, ठीक। उत्तराखंड सरकार ने बच्चों अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? 10%, ठीक है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। उत्तराखंड में बच्चों हाल ही में एक धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक वर्ष 2025 पारित हुआ है। धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 का संबंध किससे है? तो धर्मांतरण को रोकना, ठीक है। जो जबरन धर्मांतरण होता है, धर्म परिवर्तन किया जाता है, जबरदस्ती किसी को बहला फुसला के या जबरन उसमें काम किया जाता है, तो उसके खिलाफ जो है एक अधिनियम लेके आई है सरकार, जिसका नाम है धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025, ठीक है। तो धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 का संबंध पूछता है तो आप लिखना धर्मांतरण को रोकने से, ठीक है। अगला बच्चों, देश भर में अभी क्या किया गया? ये पूरे देश में 58 टाइगर रिजर्व में टाइगर्स की संख्या के आधार पे काउंटिंग की गई। सबसे ज्यादा जो है बच्चों उसमें पहला स्थान पाया गया कॉर्बेट नेशनल पार्क में। तो लिखो देहरादून, देश भर के 58 टाइगर रिजर्व में पहला स्थान किसे मिला? देश भर के 58 टाइगर रिजर्व में पहला स्थान किसको मिला? कॉर्बेट नेशनल पार्क को, ठीक है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को। यहां पर बच्चों 260 क्या निकले बच्चों? इसकी संख्या, बाघों की संख्या आंकी गई। तो टोटल बाघ जो होंगे बच्चों 260 आंकी गई। यहाँ पे इसका जो मतलब अनुमान लगाया गया। तो लिखो 58 टाइगर रिजर्व में पहला स्थान कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, ब्रैकेट में लिख दो 58 260 बाघ की संख्या आंकी गई, ठीक है। यानी इतने बताएगी कि इतने यहाँ पे होंगे। इसके अलावा जो पर्यटन विभाग ने 2025 में कुछ जो ट्रैक हैं बच्चों, उनको ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया। अब देखो ट्रैक ऑफ द ईयर तो बहुत से घोषित होते रहते हैं, आपको सिर्फ ये पता करना है कि ये ट्रैक ऑफ द ईयर पड़ते किस जगह पे, किस जनपद में है। जैसे चेनाब घाटी आपको पता होना चाहिए, गुलाबी कांठा अगर आपको पता है, बनकटिया ग्लेशियर आपको पता होना चाहिए। तो लिखो 2025 में ट्रैक ऑफ द ईयर 2025। अभी एक कुछ और भी बताया था मैंने आपको, पौड़ी भड़सार ट्रैक ऑफ द ईयर, ठीक है। वो होते रहते हैं, इसीलिए क्या कहता हूं, या तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा इनमें कौन कौन से घोषित किए गए या ये कहां पर पढ़ते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपसे ट्रैक ऑफ द ईयर पूछे, यहाँ जनपद पूछे। तो आपका काम है होमवर्क में मान के चलिए, होमवर्क क्या कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये 3 ट्रैक ऑफ द ईयर कहां हैं। जिसने बताया उसे 2 रुपए का नगद पुरस्कार कल की क्लास में दिया जाएगा, ठीक है। 2 रुपए का नहीं, कुछ ज्यादा दिया जाएगा। चेनाब घाटी कहां पड़ती है, डैश करके बता देना। गुलाबी कांठा कहां पड़ता है, डैश करके बताना। और तीसरा बच्चों बनकटिया ग्लेशियर कहां पड़ता है, डैश करके बता देना, ठीक है। लिख देना कमेंट सेक्शन में, बाकी बच्चे भी देख लेंगे। नहीं आएगा तो कल मैं बता दूंगा, ठीक है। अगला बच्चों, उत्तराखंड को मैं देहरादून जनपद को 2025 में 3 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में 19वां स्थान मिला है, ठीक है। तो लिखो 3 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में 3 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में देहरादून को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में स्थान 19वां। देहरादून को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में स्थान कौन सा मिला? 19वां, 19th पोजीशन मिली, ठीक है। और बच्चों जो ऋषिकेश है वो 3 लाख से कम आबादी वाले में 14वां स्थान, ठीक है। तो लिखो 3 लाख से कम आबादी वाले में ऋषिकेश का स्थान, 3 लाख से कम आबादी वाले में ऋषिकेश का स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में स्थान 14th, ठीक है। 14वां स्थान ऋषिकेश को मिला है, ये भी याद रखना। इसके अलावा मैंने आपको बताया था राज्य भारत सरकार ने बच्चों टिहरी के जो है, टिहरी अपने आप में झील, इसके विकास के लिए पर्यटन सुविधाओं को बढ़ाए जाने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से समझौता किया है। ये तो मैंने आपको बताया ना, 126 कुछ मिलियन डॉलर का, ये आपको बता चुका हूं मैं, आपको ज्यादा वो करने जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला लिखो बच्चों, हाल ही में आर्थिकी एवं पारिस्थितिकी पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? हाल ही में आर्थिकी एवं पारिस्थितिकी यानी इकोनॉमी एंड इकोलॉजी, ठीक है। आर्थिकी एवं पारिस्थितिकी पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया? ये किया गया बच्चों देहरादून में, जो अपने आप में दून विश्वविद्यालय है, ठीक है। दून यूनिवर्सिटी में क्या किया गया? आर्थिकी और पारिस्थितिकी, इकोनॉमी एंड इकोलॉजी पे जो है नेशनल समिट कहां पर हुआ? दून विश्वविद्यालय। तो लिखो इकोनॉमी और इकोलॉजी यानी आर्थिकी और पारिस्थितिकी पर राष्ट्रीय सम्मेलन दून विश्वविद्यालय में, ठीक है। पंतनगर विश्वविद्यालय की ही तरह दूसरा किसी विश्वविद्यालय कहां बनेगा? प्रस्तावित है चंपावत में, ये भी करा दिया मैंने आपको, अगर आपको ध्यान होगा। पंतनगर की तरह दूसरा किसी विश्वविद्यालय कहां पर प्रस्तावित है बच्चों? चंपावत में, ठीक है। इसके अलावा केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार 2025 भी बताया मैंने आपको, हर्षवंती बिष्ट जी को मिला। और भोजपत्र के जंगलों के संरक्षण के लिए यानी भोजपत्र वन संरक्षण के लिए इनको केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार 2025 से किसको सम्मानित किया गया? हर्षवंती बिष्ट जी को। लगभग चौथी या 5वीं बार मैं आपको इस शब्द को बोल रहा हूं, ये आपको पता होगा, ठीक है। उत्तराखंड की पहली साइबर फॉरेंसिक
फॉरेंसिक लैब देहरादून में बनाई गई, दूसरी कहां पर प्रस्तावित है? रुद्रपुर में। तो लिखो उत्तराखंड की पहली साइबर फॉरेंसिक लैब देहरादून में है, दूसरी कहां पर प्रस्तावित की गई है? रुद्रपुर में। ठीक है, उत्तराखंड की पहली साइबर फॉरेंसिक लैब देहरादून में है, दूसरी कहां पर प्रस्तावित है पूछता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? रुद्रपुर में। ठीक है, ये भी आप लोग देखना। इसके अलावा हाल ही में विशेष सत्र को किसने संबोधित किया? हमारे राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने इसको संबोधित किया। इससे पहले उत्तराखंड विधानसभा के सत्र को संबोधित करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? प्रणब मुखर्जी। ठीक है, प्रणब मुखर्जी ने भी शायद 2015 के आसपास कहीं संबोधित किया था राज्य की विधानसभा को। तो दोनों चीज याद रखना, अभी किसने संबोधित किया? द्रौपदी मुर्मू जी ने, और इससे पहले जो है प्रणब मुखर्जी ने संबोधित किया था बच्चों। ठीक है, राज्य स्थापना जब जयंती मना रहे थे हमने यहाँ पे बच्चों एक हाई एल्टीट्यूड मैराथन का आयोजन किया। वो कहां पर किया गया था? आदि कैलाश। तो सीधे सीधे लिखो आप लोग, हाल ही में उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर, या उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25वें वर्ष स्थापना दिवस पर, या उत्तराखंड राज्य स्थापना के रजत जयंती अवसर पर किस स्थान पर हाई एल्टीट्यूड मैराथन का आयोजन किया गया? आदि कैलाश में। ठीक है, किस स्थान पर हाई एल्टीट्यूड मैराथन का आयोजन किया गया? आदि कैलाश में। इसी के तहत बच्चों एक और है, प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? देहरादून में। ये भी मैंने आपको बताया, मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? देहरादून में। अगला लिखो प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन। और लास्ट लिखो बच्चों, कहां पर रजत जयंती अवसर पर पूर्व सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया गया? उत्तराखंड में किस स्थान पर रजत जयंती के अवसर पर पूर्व सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया गया? वो किया गया बच्चों हल्द्वानी में किया गया था। ठीक है, तो ये थे बच्चों विंसर ईयर बुक की नेक्स्ट क्लास। आई होप कि ये चीजें आपने पहले पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी हैं आपने सुन ली होंगी, सुने भी अगर आपका एग्जाम में काम बन जाता है तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।